तो हमने निर्णय ले लिया है कि सुल्तान के दरबार में पंडित रामकृष्ण एवं आचार्य तथाचार्य दोनों ही जाएंगे और वहां जाके स्पष्ट कर देंगे कि मटके में तरबूज किसने डाला था और वो पुरस्कार का पात्र कौन है, पंडित रामकृष्ण। और ये स्वर्ण निर्मित घड़ा भी पंडित रामकृष्ण को प्रदान किया जाए। जो आज्ञा महाराज। महाराज, हमारे एक निवेदन और है। जब हम सुल्तान की राज्य सभा में जाने हेतु प्रस्थान करेंगे तो हम चाहते हैं कि हमारे शिष्य धनी मनी को भी हमारे साथ जाने की अनुमति दी जाए। उचित है गुरुवर, अनुमति है। मंत्रीवर, यात्रा की तैयारियां प्रारंभ की जाए। गुरुवर और पंडित रामकृष्ण निर्विघ्न सुल्तान के राज्य तक पहुंच जाने चाहिए। जो आज्ञा महाराज, आपकी आज्ञा का पूर्ण रूप से पालन किया जाएगा। और एक बात मंत्रीवर, पंडित रामकृष्ण के बुद्धि का घड़ा और इनका ये स्वर्ण का घड़ा, ये दोनों पूरे राज्य में प्रदर्शित किए जाए ताकि समस्त विजयनगर राज्य को पता चले कि पंडित रामकृष्ण कितने चतुर एवं बुद्धिशाली है। हे भगवान, घर के बाहर इतनी भीड़ क्यों लगी है? कहीं अम्मा को कुछ हो तो नहीं गया? उठा लो, उठा लो। अरे बुद्धि से भरा मटका उठा लो। हमें भी चाहिए। शान, शान, सबको मिलेगा। हे भगवान, इन लोगों ने तो तमाशा बना दिया है। अब क्या करूं? उठा लो, उठा लो। ऐसी आलसी बुद्धि और कहीं नहीं मिलेगी, जो ना किसी की सुनती है ना कोई काम करती है। ऐसी कामचोर आलसी बुद्धि दोबारा नहीं मिलेगी। उठा लो, उठा लो। ये तो क्या बोले जा रहे हैं? त्रुटि हो गई। मैं जो बोल रही हूँ वही बोल। हाँ। अरे क्यों धक्का मार रहे हो? यदि बुद्धि से भरा मटका चाहिए तो समय की प्रतीक्षा करो। उठा लो, उठा लो। ऐसी विलक्षण बुद्धि जो मौत के मुख से बाहर निकाल लाए, जिसे हाथी का पैर भी कुचल नहीं पाए, जिसे राज्य का कारावास भी बंद नहीं कर पाए, जिसे फांसी का फंदा भी मार नहीं पाए, जो हवा की तरह हो, मस्तिष्क में आए परंतु हाथ में पकड़ में ना आए। उठा लो, इस चतुर बुद्धि से भरा हुआ मटका उठा लो। अरे ये क्या अनर्थ कर रही हो तुम? क्यों मेरी बुद्धि और सम्मान को सबके सामने क्यों नीलाम कर रही हो? मेरी बुद्धि ने क्या अनिष्ट किया तुम्हारा? हम तो आपकी बुद्धि का लाभ उठाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या लाभ? क्या लाभ? हम नहीं, अम्मा कह रही हैं कि आपकी बुद्धि का लाभ सभी को प्राप्त होना चाहिए। मुझे बुद्धि से भरे 2 मटके चाहिए। हमें भी चाहिए। लाइए 40 स्वर्ण मुद्राएं लाइए। मुझे चाहिए। मुझे दो। हमें भी चाहिए। मुझे चाहिए। मुझे दो। हमें भी दो। मुझे 2 मटके चाहिए। बंद करो, बंद करो, समेटो ये सब और मेरी जाने की व्यवस्था करो। मुझे तालीकोटा राज्य के सुल्तान के यहाँ से निमंत्रण आया है, जाना पड़ेगा। कब? कहाँ? अरे ये भी तो बताया कहाँ। जल्दी ये सब समेटो और अंदर चलो। आचार्य के साथ प्रातः प्रस्थान करना है मुझे। पंडित रामकृष्ण, तुम्हें हो जिन्होंने हमारा मुंह काला किया था। तुम भूल सकते हो, हमने अब तुम्हारा बुरा वक्त शुरू हो गया। आप घबराइए मत, हम सारी व्यवस्था कर देंगे। जाइए जाइए, हमारे। हाँ, जल्दी आना। मुझे कुछ विचित्र सा क्यों अनुभव हो रहा है? क्या बताऊं धनी, पालकी उठाने वाला ही पालकी छोड़कर भाग गया। अरे अपना बुढ़ऊ भी तो इतना खा खा कर भारी हो गया है कि मंगलू पालकी छोड़कर भाग गया। अरे मंगलू पालकी छोड़कर भागे क्यों नहीं, कोई भी भाग जाता। अपने प्राण थोड़ी ना देने इस बुढ़ऊ के पालकी को उठाकर। अब कहने भी तो क्या करें, गुरुजी की वो भारी पालकी हम अकेले तो उठा नहीं सकते। और गुरुजी के नाम का इतना भय व्याप्त है संपूर्ण नगर में कि कोई भी उनका नाम सुनता है तो उल्टे पांव भाग जाता है। अब कोई उनका कार्य करना ही नहीं चाहता तो हम क्या करें?
यही प्रश्न हमें भी व्याकुल कर रहा है कि क्या करें। प्रणाम। हम कार्यहीन हैं, हमें कार्य की आवश्यकता है। क्या कोई कार्य मिल सकता है? लो आ गया, इसे चाकरी की आवश्यकता है और हमें एक बकरे की, जो मिल गया। ऐसा करते हैं, गुरुजी की सेवा हम करेंगे और हमारी सेवा ये करेगा। कार्य पर रख लेते हैं। ठीक है ठीक है, कल से आप काम पर उपस्थित हो जाओ। आभार आभार गुरु। मिल गया बकरा। लो रामकृष्ण, अब हम आपके आसपास रहेंगे। अब घुंघरू की नजर तुम पर है। मौका मिलते ही हमारी बेइज्जती का इंतकाम लेंगे। सुल्तान शमशुद्दीन जफर खान के नाम हमारे राजकीय संदेश है, जो आप वहां पहुंचते ही उन्हें सौंप देंगे। जी महाराज, अवश्य। ये राजकीय मोहर वाला राजकीय पत्र आपकी पहचान प्रमाणित करेगा। मंत्रीवर, बिना भूले ये सारी वस्तुएं मंगवाना। 4 सोने के कंगन, नाक जड़ित, 10 कांजीवरम की साड़ियां, सोने के कार्य वाली, पायल, घुंघरू, सिंदूर की डिबिया, माथे का जड़ाऊ टीका, हस्ताक्षर महारानी चिन्ना देवी। पंडित रामकृष्णा, ये सब भी अवश्य लेकर आइएगा। ये राजकीय पत्र नहीं, ये चिन्ना देवी का आदेश है। जी जी महाराज, अवश्य। ये आदेश तो राजकीय आदेश से भी अधिक महत्वपूर्ण है। और आप राजकीय पत्र लेकर आइए शीघ्र। मंत्रीवर, अब ये राजकीय पत्र पढ़िए आप। महारानी चिन्ना देवी ने जो कुछ मंगवाया है वो सब हमारे लिए भी लाना, परंतु उनकी संख्या दुगनी होनी चाहिए। साथ ही एक सूची और है, वो भी अवश्य लाइए। महारानी तिरुमलंबा। ये क्या उपहास है? क्षमा करें महाराज, दोनों महारानियों ने हमें सूचियां दी थी और उन्हें यहाँ लाने की आज्ञा दी थी। क्या करता महाराज, लाना पड़ा। वो राजकीय पत्र कहाँ है? वो पत्र जो हमने आपको दिया था वो चाहिए, वो लेकर आइए आप। इसे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है मंत्रीवर, ये हमने स्वयं अपने हाथों से लिखा है। इसमें लिखा है कि आप दोनों विजयनगर राज्य के सम्मानित सभासद हैं तथा आपको योग्य मान सम्मान प्रदान किया जाए और कार्य संपन्न होते ही दोबारा विजयनगर में आपको भेज दिया जाए। पंडित रामकृष्णा, कल प्रातःकाल आप हमारे आवास पर आ जाइए। हम वहीं से सुल्तान शमशुद्दीन जफर के राज्य के लिए प्रस्थान करेंगे। जी गुरुवर। आपकी यात्रा शुभ हो, इसकी कामना करते हैं और आप पुनः सकुशल लौट आए तो उसकी प्रतीक्षा करेंगे। महाराज। धन्यवाद महाराज। राजकीय पत्र। अच्छा नहीं, अपने से वरिष्ठों का सम्मान करना नहीं जानते। ये हमारा स्थान है। जाओ जाओ, तुम आगे जाओ, पीछे हमें ना संभाल लेंगे। क्षमा गुरुजी, क्षति होगी। क्षमा। छठी छुटा दो। क्षमा गुरुजी। हाँ ठीक है ठीक है, जब हमारे गुरुजी का भारी भार उठाओगे तो तुम्हारी कमर 2-3 बार लचक जाएगी, तब तुम्हें ठीक से अभ्यास हो जाएगा कि पालकी कैसे उठाते हैं। चलो चलो आगे काम करो, चलो ठीक से पालकी साफ करो। हाँ अच्छे से करना। जी गुरुवर। हाँ हमारे गुरुजी की पालकी है। क्या है? सारे जीवन की आरती आज ही उतारेंगे आप? स्वामी, यदि आप आदेश दें तो वो भी। शिव 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 शिव, इन पर तो व्यंग बाण भी प्रभाव नहीं करते। हो गया, अब बस करो। संपूर्ण रात्रि एक क्षण भी विश्राम नहीं करने दिया आपने। अपने समक्ष बिठाकर आरती पर आरती, आरती पर आरती, आरती पर आरती किए जा रही हूँ। सर घूम रहा है हमारा। स्वामी, आप घर से दूर दूसरे राज्य में जा रहे हैं।
हम यहाँ आपकी अनुपस्थिति में अकेले कैसे रहेंगे? हे भगवान, क्या करें इनका, क्या करें? आशीर्वाद दीजिए गुरुवर। कौन हो तुम? गुरुजी, ये आपका नया सेवक है जिसे हमने आज से ही आपकी सेवा में नियुक्त किया है। वही सेवक जिसके संबंध में हमने आपसे बात की थी। ठीक है, ठीक है, भली भांति अपना कार्य संपादित करो, अन्यथा थप्पड़ मार मार कर करवाएंगे। गुरुजी, उसकी चिंता बिल्कुल ना करो। थप्पड़ मारना हमने आपसे भली भांति सीख लिया। मैंने तो विशेष तौर पर ये कार्य हम स्वयं संभाल लेंगे। ये हमारे अधीन ही कार्य करेगा। करोगे ना? जी गुरुवर, आप तो हमारे स्वामी हैं। हम इसके स्वामी हैं, देखा? रामा कृष्णा कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। हमें भी तो उसी का इंतजार है। दीदार को आंखें तरस गई है। कहाँ हो रामा? अम्मा, शारदा, अरे कहाँ हो? शीघ्र करो, मुझे जाना है। दही चीनी खिलाने के चक्कर में एक प्रहर से मुझे यहाँ खड़ा कर रखा है। बस बस, कुछ क्षण प्रतीक्षा कीजिए, हम बस लेकर आ ही रहे हैं। लेकर आ रहे हैं से क्या तात्पर्य है? दही चीनी खिलाने के लिए दही जमा रही हो क्या? लेकर आ रहे हैं, सुनते सुनते एक प्रहर बीत गया। अरे जल्दी करो, मुझे विलंब हो रहा है। शीघ्रता तो होगी ही। व्याकुल जो हो सुल्तान के आतिथ्य के लिए अपना स्वागत सत्कार जो करवाना है और नर्तकियों के नृत्य का आनंद भी उठाना है। अम्मा, हम ही कह रहे थे, सब समझते हैं, अन्यथा हमें साथ नहीं ले जाते। मैं वहाँ राजकीय कार्य करने जा रहा हूँ, कोई रंगरलियां मनाने नहीं जा रहा। और वैसे भी केवल एक ही व्यक्ति को निमंत्रण दिया गया है, पूरे परिवार को नहीं। अब शीघ्र करो, विलंब हो रहा है। अम्मा, जरा ध्यान पूर्वक देखिए। पंडित रामाकृष्णा के रंग ढंग हमें कुछ ठीक नहीं प्रतीत हो रहे। वहाँ नर्तकियाँ होंगी और वहाँ पर पहरेदारी के लिए ना आप होंगी और ना शारदा और ना मैं, है ना? चुप कर। क्षमा करे शुभ लक्ष्मी देवी। अयो, शुभ लक्ष्मी नहीं, शुभ लक्ष्मी रामा। हाँ, मेरी माँ शुभ लक्ष्मी देवी, क्षमा कीजिए। आग में घी मत डालिए, यहाँ पहले से ही ज्वाला भड़की हुई है, बस कीजिए। वही कह रहे हैं, ज्वाला भड़की हुई है इनके अंदर। शारदा, मैं वहाँ से पुनः लौटते समय ना रास्ते में से तुम्हारे लिए अच्छे उपहार लेकर आऊंगा, ठीक है? और मेरे लिए? हाँ, तेरे लिए भी। हाँ अम्मा, तुम्हारे लिए भी लाऊंगा, सबके लिए कुछ ना कुछ लाऊंगा, पर पहले मुझे यहाँ से प्रस्थान तो करने दो। ये कहाँ लुप्त हो गए? उठा लो। ये क्या है? सामग्री की सूची, बस जितना लिखा है उतनी सामग्री लानी है। इतनी सी है। ये मेरी भी सूची, बस इतना ही। अम्मा, तुम्हारी सूची नहीं है, छोटी सी है। हाँ, देखा? ये छोटी सी है। मैं मेले में नहीं जा रहा हूँ, मैं राजकीय कार्य करने जा रहा हूँ। पर कोई बात नहीं, मैं ले आऊंगा। हाँ, सबकी सामग्री, सबका सामान सब ले आऊंगा। खिलाओ खिलाओ। देखा रामा, तेरे परिवार के सभी सदस्य तुझसे भी सयाने हैं। सबने पहले से ही अपनी अपनी सूचियां बनाकर रखी थी। तुझे इतनी सहजता से प्रस्थान नहीं करने देंगे, पूरा हर्जाना लेकर ही रहेंगे। हाँ बंधु, अभी तो मैंने कार्य के लिए प्रस्थान भी नहीं किया और इन्होंने मुझे पहले से कार्य में लगा दिया। ऐसा है मेरा परिवार और इसे कहते हैं भाग्य। चल छोड़ भाई, चलते हैं। जो व्यक्ति समय का सम्मान नहीं करता, समझो उसका बुरा समय आरंभ हो गया। गुरुजी, एक बात कहूँ, पंडित रामाकृष्णा समय से भी आगे चलता है और आपका समय अनिष्टकारी कर देता है। जी गुरुजी, अभी आता हूँ। जी गुरुजी। अल्प बुद्धियों, कुछ क्षण के लिए अपने मुख को बंद नहीं रख सकते? जाओ जाके अपना कार्य करो। जी गुरुजी। प्रणाम गुरुवर। आइए आइए पंडित रामाकृष्णा,
ये समय है आपका आने का। आप हम जैसे महान ज्ञानी राजगुरु को प्रतीक्षा करवा रहे हैं, हमारा अमूल्य समय नष्ट कर रहे हैं आप। क्षमा करें आचार्य, क्षमा करें। वो मेरे परिवार ने मुझे दही चीनी खिलाने के चक्कर में मुझे विलंब करवा दिया। आपके तो मस्तिष्क में भी दही भरा है पंडित रामकृष्ण। जी जी, आप उचित कह रहे हैं। अब हमें प्रस्थान करना चाहिए, पहले ही बहुत विलंब हो गया है। चलिए, आपके लिए अश्व की व्यवस्था किया, जाके उस पर विराजमान हो जाइए। हम पालकी में आएंगे और ये गधे हमारी पालकी को उठाएंगे। जी आचार्य, मार्ग बड़ा लंबा है, हमें तुरंत प्रस्थान करना चाहिए। गंतव्य पर समय से पहुंचना भी तो है। चलिए। जी आइए। रामकृष्ण, जा तो रहे हो तो लौट कर नहीं आ पाओगे। आखिरी बार देख लो अपने इस विजयनगर को। स्वामी। फिर से आ गई। स्वामी, एक अंतिम बार आपकी आरती उतार लेने दीजिए। अरे भाग्यवान, हम ताली कोटा जा रहे हैं, स्वर्ग नहीं जा रहे हैं। शिव 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 बोलिए स्वामी। अपशगुन हो गया स्वामी, घोर अपशगुन। आप आज अपनी यात्रा स्थगित कर दीजिए। इतनी तीव्रता से आरती घुमाओगी तो दीपक तो बुझेगा ही ना। हाँ, ऐसा प्रतीत होता है आरती नहीं कर रही हो, चक्की में गेहूं पीस रही हो। गुरु माता, आप चिंतित ना हो, आरती छोड़िए और आचार्य को कुदृष्टि से बचाने का उपाय कीजिए। अति उत्तम विचार। हाँ। आपके शत्रु मिट्टी में मिल जाए। चलिए। क्यों पंडित रामकृष्ण, देखा हमारे साथ रहने का लाभ, कैसे आनंद प्राप्त हो रहा है। ये तो आपकी कृपा दृष्टि है, अन्यथा मैं किस योग्य हूँ। गुरुवर, आपने वो परिचय पत्र तो संभाल कर रख लिए है ना? अवश्य अवश्य, वो हमारे पास सुरक्षित है। क्या है कि वो ही हमारा परिचय पत्र है, इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हाँ, वो हमारी पोटली में सबसे नीचे रखी। हम स्वयं अपने हाथों से सुल्तान को अपना परिचय पत्र सौंपेंगे। जी। मिल गया, इन दोनों को जहन्नुम पहुंचाने का रास्ता मिल गया। बस एक बार वो पत्र मुझे मिल जाए। अरे क्या कर रहे हो? अरे सीधे क्यों नहीं चल रहे हो मूर्खो? गुरुजी, ये सब असंतुलित कर रहा है, मटक मटक के चल रहा है ये। तेरी कमर है किसी वृक्ष की लचीली शाख, कभी इधर कभी उधर, कभी दाएं कभी बाएं। अरे 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 ठीक से चलाओ। अरे 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 गुरु के गुरुवर गिर गए। अरे गुरु के गुरुवर गिर गए। गुरु के गुरुवर। शिव 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 शिव। अरे 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 आचार्य, उठिए 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 उठिए। उठिए 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 उठिए, संभालिए संभालिए। उठिए आचार्य, रुकिए। उठिए उठिए। रुको, दुष्ट राज गुरु पर प्रहार किया तुमने? शिव 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 शिव। आचार्य, प्रहार नहीं, चिकित्सा। आपके कमर को ठीक करने के लिए चिकित्सा। चिकित्सा? हाँ, कुछ आराम तो लग रहा है। ये हमारे गुरु हैं, हम इन्हें ठीक करेंगे, हम इन्हें मारेंगे। नहीं, मैं मारूंगा, मैं इनका प्रिय शिष्य हूँ, है ना गुरुजी? नहीं, मैं मानूंगा। मैं मारूंगा। इधर आओ। जी गुरुजी। चिकित्सा के लिए धन्यवाद, परंतु हम आगे की यात्रा नहीं कर सकते, थोड़ा विश्राम करना होगा। अभी मैं इसको बताता हूँ। जल्दी जा। हमारे गुरुजी को गिरा दिया। क्षमा करे गुरुवर, क्षति हो गए। अरे आप लोग शांत रहिए, शांत रहिए। ये सोचिए कि इस छोटी सी घटना के घटित होने से कोई बड़ी बाधा टल गई, है ना? ये तो केवल एक झलक थी, असली मुसीबत तो अब आने वाली है। और आचार्य,
आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, आपके विश्राम की सारी व्यवस्था हो जाएगी। यहाँ पास ही एक नदी है। नदी? तुम्हें कैसे पता? मैंने अभी एक पक्षी को अपनी चोंच में पानी भरकर अपने बच्चों को पिलाते हुए देखा था। अब जब नदी है तो पास ही विश्रामशाला भी अवश्य होगी। चलिए आइए। करिए करिए, विश्राम करिए। ये तो एक झलक थी, असली मुसीबत तो अब होने वाली है, क्योंकि ये घुंघरू एक एक थप्पड़ का बदला लेगा। अरे ठीक से खड़े हो ना, चढ़े जा रहे हो। क्षमा गुरु, क्षमा क्षति हो गई। ठीक है ठीक है। अच्छा हुआ पंडित रामकृष्ण तुम्हें विदित हो गया कि यहाँ एक नदी है। अब नदी के निकट तो विश्रामशाला होती है। हाँ आचार्य, मेरी संगति में रहेंगे तो ऐसे ही आनंदित रहेंगे। अच्छा, आज रात्रि हम यहीं विश्राम करते हैं। कल प्रातः शीघ्र उठकर आगे की यात्रा के लिए प्रस्थान करेंगे, ठीक है? उचित है। हर रात की सुबह नहीं होती रामकृष्ण। आज तो अधिक भोजन ग्रहण कर लिया है, ऐसा प्रतीत होता है हमारी आत्मा भी तृप्त हो गई। सही कहा गुरुजी, हमने भी भोजन बहुत अधिक कर लिया। थोड़ा और भोजन ग्रहण कर लेते तो अवश्य हमारा पेट फट जाता। अरे कामचोर, इधर इधर। अरे थोड़ा और बल का प्रयोग करो। क्या कन्या की बातें धीरे धीरे दबा रहे हो? चूड़ियां पहन रखी है क्या? क्षमा करे गुरुवर, क्षति हो गई। हाँ तो क्षति सुधारो। अरे इधर आओ। जी गुरुवर। गला छोड़ के बाकी सब दबा दो, बहुत पीड़ा हो रही है। जो आ गया गुरुवर। अरे क्या है? हमने चोर को पकड़ लिया। छोड़ेंगे नहीं गुरुजी। चोर को पकड़ा है? अच्छा किया है। कौन? हटाओ इसके मुख से ये वस्त्र, हटाओ। हम शिष्य जीवित हो और आधी रात्रि को ये मुंह छुपाए क्या कर रहे थे? हम हमारी दवाई ढूंढ रहे थे। क्षमा करना भाई, तुम्हें तो व्यर्थ में पीट दिया हमने। चुप रहो। भाई, छाती में जलन हो रही है, पेट में भी बहुत कष्ट है। मनी, भोजन तो हमने भी अधिकाधिक ग्रहण कर लिया था। गुरुओं के गुरुवर, आपकी पीड़ा हम दूर कर सकते हैं। हमारे पास एक ऐसा चूर्ण है, यदि आपकी आज्ञा हो तो हम ले आए। निःशुल्क मिल रहा है, अवश्य ग्रहण करेंगे। जी हमें भी चाहिए वो चूर्ण, हैं? बहुत आवश्यकता है हमें। जी। अब थोड़ा विश्राम किया जाए।
चूरन का सेवन करते ही तीनों गहरी नींद में सो जाएंगे और हम अपना कार्य करके खो जाएंगे। पीजिए। मनी, बहुत पहुंचाई आपने हमको हानि। थप्पड़ पे थप्पड़। ये तो ब्याज था, असल अभी है बाकी। आदरणीय सुल्तान शमशुद्दीन जफर को कृष्णदेव राय का नमस्कार। प्रिय सुल्तान, पंडित रामकृष्ण एवं आचार्य तथाचार्य हमारे राज्य के घोर धार्मिक पुरुष हैं। हमारे राज्य के बहुमूल्य रत्न हैं ये। हम इन्हें आपके दरबार में एक विशेष प्रयोजन से भेज रहे हैं। यदि हमारा संधि प्रस्ताव स्वीकार हो तो इन्हें वापस सही सलामत भेजें। पूर्णमासी के दिन स्वयं इन्हें पालकी में चढ़ाकर यहाँ भेजिएगा। आभार, कृष्णदेव राय। यज्ञ पूरा हुआ और आप दोनों स्वाहा। भाग गया गुरुजी, भाग गया। भाग गया? कौन भाग गया? गुरुजी, हमने पूरी विश्रामशाला छान मारी, हमारा वो मूर्ख सेवक कहीं नहीं मिला। आप लोगों ने उसे इतना व्यथित कर दिया होगा कि वो भाग गया है। इधर आओ। जी गुरुजी। तुम दोनों हमारी पालकी उठाओगे और समय पर सुल्तान की राजसभा में पहुंचाओगे। ठहर जाइए हुजूर, आप लोग अंदर नहीं जा सकते। इतना दुस्साहस? हमें खजूर कह रहा है? नहीं आचार्य, खजूर नहीं, हुजूर हुजूर। उर्दू में माननीय महोदय सम्मान दे रहा है। ये कैसा सम्मान है जहाँ राजकीय अतिथि को द्वार पर रोका जाता? श्राप दे देंगे हमें। रुकिए आचार्य, मैं बात करता हूँ। देखिए महोदय, हम विजयनगर राज्य से आए हैं। आपके सुल्तान ने स्वयं हमें दरबार में निमंत्रण दिया है। हुजूर, हम इस बात को अच्छे से जानते हैं, लेकिन जब तक बाबा फखरुद्दीन आपके दरबार में आने का सही वक्त सितारे देखकर मुकर्रर नहीं कर देते, तब तक हम आपको दरबार में जाने नहीं दे सकते। आप थोड़ा इंतजार करें, गुस्ताखी की माफी चाहते हैं। बाबा फखरुद्दीन? अच्छा, क्या आप हमें परिचित कराएंगे आपके महानुभाव बाबा फखरुद्दीन के बारे में? वे इल्म नजूम के माहिर हैं, सितारों की चाल को बखूबी जानते हैं, सारा इख्तियार है उन्हें। वो हर बात का सही वक्त पता लगाते हैं। सुल्तान तो उनकी इजाजत के बगैर पेट साफ करने हाजत के लिए भी नहीं जाते। अच्छा, अद्भुत अद्भुत। सुना आचार्य, इनके दरबार में ही आप ही की तरह एक राज बाबा फखरुद्दीन है, जैसे आप हमारे राजगुरु हैं। हम राज पुरोहित हैं, राज फकीर नहीं हैं। हमसे महान कौन हो सकता है? हम सर्वशक्तिशाली हैं। हमसे बड़ा कौन? वही जिन्होंने आपको यहीं पर रोक दिया। बर्दाश्त के बाहर है बाबा, बर्दाश्त के बाहर। हैरान हो गया हूं मैं, और ऐसा भी कोई शख्स नहीं मिला जिसे मैं सजा सुना पाऊं। बाबा, अपने आप को ही सजा सुना देता हूं मैं। अल्लाह, तौबा तौबा। ऊपर वाले पर यकीन रखिए, कोई ना कोई जरूर मिल जाएगा। उसके यहाँ देर है, अंधेर नहीं। हुजूर, विजयनगर से आए मेहमान इंतजार कर रहे हैं। बहुत वक्त से हमारे मेहमान दरबार के बाहर खड़े हैं बाबा, अब बुलाए उन्हें अंदर। सही मुहूर्त के लिए कुछ वक्त इंतजार करना ही पड़ेगा। मैं अभी देखता हूँ। जाओ, हमारे मेहमान को दरबार में पेश करो।
आइए आइए, तशरीफ लाइए। बर्दाश्त के बाहर था आपका इंतजार। प्रणाम सुल्तान महाराज। प्रणाम। हम हमारी सल्तनत में आप सबका इस्तकबाल करते हैं। खुशामदीद, खुशामदीद। तो आप हैं मटके में बुद्धि भरकर भेजने वाले रही शख्सियत पंडित रामकृष्ण। पंडित रामकृष्ण तो ये हैं। पंडित रामकृष्ण आप हैं, तो ये शख्स कौन है? हम हैं। ये हमारे गुरुजी हैं। ये हमारे साथ वैसे ही सैर करते करते आ गए। सैर करने आ गए। मूर्ख बालक है, परिहास कर रहा है। वास्तविकता में जो कुछ भी हैं हम ही हैं। हम हैं राज पुरोहित तथा आचार्य। याद आ गया हुजूर, हमसे भूल हो गई थी। हमने ही पंडित तथाचार्य का नाम निमंत्रण पत्र में लिख दिया था, पर अभी मुझे याद आया कि वो तो पंडित रामकृष्ण थे जिन्होंने बुद्धि से भरा वो मटका आपके हुजूर में पेश किया था। उचित उचित सुल्तान, ये उचित कह रहे हैं, परंतु वास्तव में महाराज श्री कृष्णदेव राया ने स्वयं हमें आपके समक्ष भेजा है, संधि और उसकी शर्तों पर विचार विमर्श करने के लिए। दुरुस्त फरमाया आपने। आप सभी का स्वागत है और आप सभी की जरूरतें मुहैया कराई जाएंगी। धन्यवाद सुल्तान। हाँ, ये राजपत्र महाराज श्री कृष्णदेव राय ने स्वयं लिखवाया है आपके लिए। बर्दाश्त के बाहर है ये हैरानी। इस खत में जो लिखा है क्या वो सही है? सत्य, 100% सत्य है सुल्तान। महाराज ने स्वयं इसे लिखवाया। क्षमा करें सुल्तान महाराज, कृपया बताएं इसमें लिखा क्या है? आदरणीय सुल्तान, पंडित रामकृष्ण एवं आचार्य तथाचार्य हमारे राज्य के चोर एवं अधार्मिक पुरुष हैं। हमारे राज्य के बहुमूल्य रत्न चुराए हैं इन्होंने। हम इन्हें आपके दरबार में एक विशेष प्रयोजन हेतु भेज रहे हैं। यदि हमारा संधि प्रस्ताव स्वीकार हो तो इन्हें वापस मत भेजना। क्यों? पूर्णमासी के दिन इन्हें स्वयं फांसी चढ़ाकर स्वर्ग भेजिएगा। ये हमारा आदेश है। ये संपूर्ण हो जाने पर ही हम संधि करेंगे। इसके पूर्व कोई वार्तालाप नहीं होगी। बर्दाश्त के बाहर है ये खुशी। जी संभालिए अपने आप को। बर्दाश्त के बाहर। ये कैसा परिहास है सुल्तान। आपने स्वयं हमें आमंत्रित किया और तत्पश्चात इस प्रकार के व्यवहार का तात्पर्य क्या है? हम खुद आपसे ये दरियाफ्त करना चाहते हैं। हमें खुद यकीन नहीं हो रहा। सुल्तान, अवश्य आपके इस पत्र पढ़ने वाले से कुछ भूल हुई है, या फिर इसे पत्र पढ़ने का अभ्यास नहीं है। लीजिए, आप खुद पढ़ लीजिए। आपको तो भली भांति पढ़ना आता है ना।
अविश्वसनीय है ये। महाराज ने ये क्या किया? नहीं नहीं, महाराज ऐसा नहीं कर सकते। हमको तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप दोनों को महाराज ने मरने के लिए हमारे यहाँ क्यों भेजा है। हम क्या सोने की रस्सी से फांसी देने वाले हैं क्या? वहां क्यों नहीं लटका सकते थे? हुजूर, मुझे लगता है ये छोटे मोटे नहीं, बड़े गुनहगार हैं। तभी इनको 2 सजाएं दी गई, एक मुल्क बदर और दूसरे फांसी। शायद यही ख्वाहिश है महाराज की। क्या ढूंढ रहे हैं सुल्तान महाराज? तुम्हारे अंदर छिपे गुनहगार को ढूंढ रहा हूं। मियां, लगते तो नेक बंदे हो। क्या किया है तुमने? हुजूर, इसके मासूम चेहरे पर ना जाए। ये तो नकाब है, मुखौटा। बेकार इंसान तो मासूम ही दिखना चाहता है। कोई मुखौटा नहीं है, कोई मुखौटा नहीं है। हम तो सीधे साधे हैं, भोले भाले भी हैं। कोई अपराध नहीं किया हमने सुल्तान। गजब। हुजूर, ये पंडित तथाचार्य की बातों का यकीन मत कीजिए। इस शख्स की शक्ल चोर चक्को जैसी लगती है। पिछले हफ्ते जो मुर्गी चोर पकड़ा गया था ना, वैसे ही शक्ल है इसकी। कैसे? हम तुमसे ये जानना चाहते हैं कि तुम दोनों ने ऐसा कौन सा संगीन जुर्म किया है जिसकी वजह से महाराज तुम्हें मौत की सजा देना चाहते हैं। तुम दोनों ने ऐसा कौन सा संगीन जुर्म किया है जिसकी वजह से महाराज तुम्हें मौत की सजा देना चाहते हैं। रामा, अवश्य तूने आवश्यकता से अधिक बुद्धि का प्रयोग किया होगा, तभी कुपित होकर महाराज ने तुझे इस पागल के पास मरने भेज दिया। बर्दाश्त के बाहर है चुप्पी। सवाल पूछा है हमने, ऐसा कौन सा संगीन जुर्म किया है जिसकी वजह से महाराज तुम्हें मौत की सजा देना चाहते हैं। हमें भी विदित नहीं है सुल्तान महाराज। जैसे ज्ञात होगा हम आपको अवश्य बता देंगे। जी, अवश्य बताएंगे। उससे पहले इस दुनिया से तुम्हारा पत्ता साफ हो जाएगा, समझे जनाब? नहीं, हमें मुक्त कर दो। हमें फांसी पर मत चढ़ाओ सुल्तान, हमें मुक्त कर दो। ऐसे कैसे मुक्त कर दें? महाराज का फरमान है, वो भी शाही मोहर वाला। महाराज ने फरमाया है तो वो होके रहेगा। पूर्णमासी की रात को तुम दोनों को फांसी दी जाएगी, क्योंकि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो महाराज और हमारे ताल्लुकात खराब हो जाएंगे, रिश्ता बिगड़ जाएगा। पर ये तो सोचिए महाराज, सजा देने के लिए यहाँ क्यों भेजेंगे? अल्लाह, ये कोई खास बात नहीं है हुजूर। सिर्फ महाराज ही नहीं, पूरी दुनिया आपकी सजा देने की आदत और शौक से वाकिफ है। और आपके कब से भी। महाराज ने तो अपनी दोस्ती का हक अदा किया है कि उनका भी काम हो जाएगा और आपका पेट भी साफ हो जाएगा। आफरीन बाबा, आफरीन। क्या कहा है आपने? हमारे इतने सारे सवालों का जवाब एक ही झटके में हासिल हो गए। इन सबको सजा मिलेगी।
हमें क्यों बंदी बना रहे हो? हमने क्या प्राप्त किया है सुल्तान? हमें फांसी मत दो। अब गेहूं के साथ खून पिसता ही है ना। 4 सजाएं, उसमें 2 फांसी। बर्दाश्त के बाहर है ये खुशी। धनी मनी, तुम तो हमारे परम शिष्य हो। अंत तक बने रहना हमारे साथ तुम्हारा परम धर्म है ना? और शायद आपको अंतिम समय में लटकते हुए भी देख सकेंगे। फांसी हे गुरुजी, प्रभु ये कैसी विडंबना है? रामा, रामा तुम चुप क्यों? कुछ बोलते क्यों नहीं? कुछ करो, अपनी बुद्धि का प्रयोग करो। नियति तो अटल है गुरुवर। यदि कुछ अशुभ घटने वाला होता है वो होकर ही रहता है। रामा, तुम कुछ प्रयास करने का प्रयत्न नहीं कर रहे हो, भयभीत कर रहे हो हमें। हम मृत्यु नहीं चाहते। आचार्य, परिस्थितियां विपरीत हैं, उनसे लड़ने से कोई लाभ नहीं। यदि लड़ने का कोई लाभ नहीं तो मरने का क्या लाभ है? आप शांत रहें आचार्य, अभी शांत रहना ही उचित है। क्या शांत रहें? शांत रहते रहते सदैव के लिए शांत हो जाएंगे। अरे कुछ कर रामा, तेरे साथ साथ मुझे भी फांसी पर लटका दिया जाएगा। हम ऐलान करते हैं कि आने वाली पूर्णमासी की रात को इन दोनों गुनहगारों को फांसी की सजा दी जाए। अब साफ होगा ना हमारा पेट? रामा, कुछ करो। क्षमा करें सुल्तान महाराज, हमारी एक प्रार्थना है। जैसे कि हम आपके अतिथि हैं तो हमें बंदी गृह में नहीं, अतिथिशाला में ठहराया जाए। नहीं, तुम्हें कैद खाने में ही रखा जाएगा। हमें यकीन है तुम्हारे दिमाग में यहां से फरार होने की खुराफात चल रही है। तुम सबको कैद खाने में रखा जाएगा। छोड़ दीजिए, कृपया हमें छोड़ दीजिए। हम फांसी पर नहीं चढ़ना चाहते। नामुमकिन। अगर तुम दोनों को हम छोड़ देते हैं तो हमारी कब्ज का क्या होगा? पेट साफ कैसे होगा? कब्जी सुल्तान, अल्लाह, हमने सितारों से दरियाफ्त किया है कि इन दोनों को फांसी देने का वक्त आ गया है। अरे रुकिए, अरे दुष्टों, फांसी पर चढ़ाने का भी कोई शुभ मुहूर्त होता है? रामा, बचा लो, कुछ करो रामा। मैं क्या करूं आचार्य, अब कोई लाभ नहीं है। आपके अपराधों का दंड मुझे भी भुगतना पड़ेगा। क्षमा। रुको। मरने से पहले हमारी अंतिम इच्छा तो जान लो, हम चाहते क्या हैं? अब मर ही रहे हो, आप क्या आखिरी ख्वाहिश हमारी मानो तो मरने के बाद अगले जन्म में अपनी ख्वाहिश पूरी कर लेना। हमें मृत्यु नहीं चाहिए, मरना नहीं चाहते, हमें फांसी पर मत चढ़ाओ। मृत्यु नहीं चाहते हम। मृत्यु रक्षा। क्या हुआ गुरुदेव? हमारी रक्षा करो। मरने के पहले चैन से सोने भी नहीं दे रहा है ये बुढ़ा। मनी, शायद यही हमारे गुरुजी के जीवन की अंतिम घड़ियां हैं। प्रतीत होता है कि फांसी पर लटकने से पूर्व ही मृत्यु के भय से गुरुजी की मृत्यु हो जाएगी। गुरुजी, मैं गंगा जल लेके आता हूँ ताकि मरने से पहले आपके पाप धुल जाए। अरे चुप रहो मूर्ख, जीवित है हम। तू स्वप्न था ये? होता है गुरुवर, ऐसा ही होता है। जब व्यक्ति का बुरा समय चल रहा हो तो स्वप्न भी बुरे बुरे ही आते हैं। रामा, तुम तो ऐसे शांत बैठे हो रामा, जैसे फांसी लगने की प्रतीक्षा कर रहे हो। गुरुजी, पंडित रामाकृष्ण इस वक्त इसलिए शांति से बैठे हैं क्योंकि उनके पास बुद्धि है, बुद्धि। और इस वक्त पंडित रामाकृष्ण की बुद्धि तीव्र गति से चल रही है। तात्पर्य है तुम्हारा
गुरुजी, मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि पंडित रामकृष्ण कितनी बार मृत्यु के मुख से बचकर वापस लौट आए हैं। वो तो विशेषज्ञ हैं इसके। देखना, इस बार भी पंडित रामकृष्ण अपनी चतुराई से बचकर निकल जाएंगे और आप फांसी के फंदे पे लटक जाएंगे। रामा, तुम कुछ करने वाले हो या नहीं? सर्वप्रथम आप मुझे ये बताइए आचार्य कि जो पत्र महाराज ने हमारे साथ भेजा था वो परिवर्तित किस प्रकार हो गया? हमारे गुरुजी के कारण इन्होंने ढंग से सहेज कर ही नहीं रखा। हाँ, चुप रहो मूर्ख। हमने सहेज कर रखा था उसे, वो भी पोटली के नीचे। आश्चर्य, ये संभव कैसे हो गया? गुरुवर, आपकी पालकी उठाने वाला वो तीसरा व्यक्ति कहाँ है? ये सब उसी ने किया है, इसीलिए तो भाग गया। अरे मूर्खों, कैसा सेवक रखा था तुमने? भाग कहाँ गया वो? उसे तो भागना ही था आचार्य, परंतु मैं ये सोच रहा हूँ कि उसने ऐसा किया क्यों, उसका प्रयोजन क्या था, और सबसे बड़ी बात, वो था कौन? हम क्या करें रामा, मृत्यु के मुंह में हैं हम। गुरुवर, आप इतने व्याकुल और विचलित ना हो। उदास रहने के लिए तो संपूर्ण जीवन पड़ा है। दृष्टि उठाकर देखिए, आपके सामने साक्षात जीवन खड़ा है। गुरुजी, पंडित रामकृष्ण आपको ज्ञान दे रहे हैं, ज्ञान। अरे चुप मूर्ख, जब जीवन ही समाप्त हो जाएगा तो ज्ञान का क्या करेंगे? आचार डालेंगे। गुरुवर, जब तक परिस्थितियों को भली भांति समझ नहीं लेंगे तब तक उन परिस्थितियों से बाहर नहीं निकल पाएंगे। परिस्थितियों को स्वीकार करना अत्यंत आवश्यक है। पंडित रामकृष्ण, हम परिस्थिति को भली भांति नहीं समझ रहे तो क्या हम रास लीला मना रहे हैं? इसलिए तो रो रहे हैं। समझदार समझते थे आपको, मूर्ख हैं आप, पागल भी। हमें कोई बात नहीं सुननी है आपकी। गुरुजी, सुने या ना सुने, मृत्यु तो अब निश्चित ही है। कदापि नहीं। हम क्यों फांसी चढ़ेंगे? हम कोई उपाय सोचकर यहाँ से भाग जाएंगे। अरे कोई उपाय तो सोचो यहाँ से भागने का। बर्दाश्त के बाहर, बर्दाश्त के बाहर। हुजूर, रामकृष्ण शांत है, जरूर उसके दिमाग में कुछ चल रहा है। कहीं फरार होने की फिराक में तो नहीं है? हो सकता है हुजूर। ऐसा हुआ तो पेट कैसे साफ होगा हमारा? हुजूर, अगर वो यहाँ से फरार होने में कामयाब हो गया तो आप महाराज कृष्णदेव राय को क्या मुंह दिखाएंगे? बर्दाश्त के बाहर होगी वो जिल्लत। बन्ने खान। जी हुजूर। उन पर पहरा सख्त किया जाए, वहां से ना मच्छर बाहर आ सके और ना ही चींटी अंदर जा सके। जी हुजूर, आपके हुक्म की तामीर होगी। अल्लाह। एक उपाय है। क्या? क्या? गुरुजी, सर्वप्रथम हम लोग महल की छत पर जाएंगे, फिर वहां से आपको उठाकर नीचे फेंक देंगे, फिर आप गिरना, फिर उठना, फिर दौड़ना, फिर भाग जाना। वाह धनी वाह, क्या उपाय है। आप आचार्य को नीचे फेंकेंगे, छत के नीचे खाई है, आचार्य नीचे नहीं सीधे ऊपर जाएंगे। इधर आओ, इधर आओ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तुम हमारे प्राण बचाना चाहते हो या लेना चाहते हो? गुरुजी, मेरी बुद्धि में एक युक्ति आई है। बोलो। गुरुजी, हमारे इस कोठरी के पीछे एक बगीचा है, बगीचा। उस बगीचे में हम सुरंग खोदेंगे, उस सुरंग से अंदर घुस के बाहर भाग जाएंगे। वाह मनी वाह, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि कोई आपके दिमाग में सुरंग खोदकर चला गया है। अरे यदि हमें कोई औजार मिल भी गया ना तो सुरंग खोदने में 2 माह लगेंगे और हमारे पास केवल 2 दिवस है। 2 दिवस। महल के पीछे जंगल है, बाएं तरफ नाला है और दाएं तरफ दलदल। हम भागकर जाएंगे कहाँ? सामने इतने सारे सैनिक हैं, यहाँ से भागना असंभव है। ये देखिए, सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। मैंने पहले ही यहाँ हर तरफ अच्छी तरह से जांच परख कर ली थी, इसलिए यहाँ से भागने की योजना कब की त्याग चुका हूँ। हे प्रभु, किस विपत्ति में उलझ गए हम। एक और जीवन के शत्रु हैं, एक और बुद्धि के शत्रु हैं। क्या करें हम? गुरुजी, ये प्रश्न हमसे नहीं, पंडित रामकृष्ण से पूछिए, उन्हें हर प्रश्न का उत्तर ज्ञात है। हाँ।
पंडित रामाकृष्णा, हम जानते हैं तुमने कुछ सोचा है। बताओ हमें, शीघ्र बताओ। है? आपने कुछ कहा गुरुवर? कुछ सुनाई नहीं दिया। यहाँ से बाहर निकलने का उपाय बताओ। है? अभी भी सुनाई नहीं दिया। पंडित रामाकृष्णा, मरना नहीं चाहते, उपाय बताओ। गुरुजी, इस भांति इनको बिल्कुल भी नहीं सुनाई देगा। आपने इनका अपमान किया है। मूर्ख हो तुम, बेवकूफ हो तुम, पागल हो तुम। और तो और आपने इनको ये भी कहा कि हमारी कोई बात नहीं सुनना। तो कैसे ये आपकी बात सुनेंगे पंडित रामाकृष्णा? हमने ऐसा कहा? जी गुरुजी, ऐसा ही कहा। अच्छा ठीक है, क्षमा 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 कर दीजिए पंडित रामाकृष्णा। गुरुजी, ऐसे क्षमा नहीं मांगी जाती। फिर कैसे मांगी जाती? वैसे मांगिए जैसे आप हर किसी से क्षमा मंगवाते हो। कैसे? सबसे पहले तो झुक जाइए और मुर्गा बन जाइए। हम मुर्गा बने? हम आचार्य तथाचार्य मुर्गा बने? अरे गुरुजी, अब आप सोच लीजिए, आपको मुर्गा बनना है या फांसी के फंदे में लटकना है? ठीक है, बनते हैं। अब बताओ भी, क्या योजना है? हाँ, अब कुछ सुनाई दे रहा है, परंतु ध्वनि बड़ी ही मध्यम आ रही है। अरे बहुत हो गया, हम नहीं कर सकते और यह भी कुछ नहीं कर सकता। ये सब उतावला हो रहा है मरने के लिए, ये क्या करेगा? अब कुछ सुनाई दे रहा है। बताओ, योजना बताओ, हमें बचाओ रामा। आप चाहते हैं ना कि आपके प्राण बच जाएं? हाँ। चाहते हैं ना? हाँ। तो बिना कोई प्रश्न किए बिल्कुल वैसा ही कहिए और करिए जैसा मैं करता हूँ। क्यों? हाँ, ठीक 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 है, हमें तुरंत सुल्तान से भेंट करनी होगी, लेकिन ध्यान रहे, जैसा मैं कहता हूँ वैसा कहिए और जैसा मैं करता हूँ बिल्कुल वैसा ही करिए। स्वीकार है, अवश्य करेंगे, अवश्य करेंगे। रामा, जैसा तुम करोगे वैसा ही करना है, जैसा तुम कहोगे वैसा ही कहना है। हाँ आचार्य, बिल्कुल वैसा ही करना है। परंतु पुनर्विचार कर लो। कर लिया, आप बस वैसा ही कीजिएगा। ठीक है। आप हमसे मिलने के लिए मुंतजिर थे, कहिए क्या मसला है? वो हम आपसे कुछ चर्चा करना चाहते थे। दुरुस्त है, बशर्ते दया की भीख नहीं मांगेंगे आप और अपने गुनाह की माफी नहीं मांगेंगे आप। उसके अलावा आप कुछ भी कह सकते हैं। आप दोनों की फांसी तय है। हमारा इरादा कोई नहीं बदल सकता। क्षमा करें सुल्तान महाराज, परंतु इरादा तो बदलना पड़ेगा। बदतमीज, बर्दाश्त के बाहर है ये बदतमीजी। तुम होते कौन हो हमारा इरादा बदलने वाले? हम अपना इरादा नहीं बदलेंगे। बदलना होगा। नहीं बदलेंगे। बदलना होगा। हरगिज़ नहीं। पूर्णमासी की रात को तुम दोनों को फांसी होगी। पूर्णमासी की रात कोई फांसी नहीं होगी। होगी। उस दिन नहीं होगी। उसी दिन होगी। उस दिन नहीं होगी। फांसी कल होगी। हमें तो कल ही फांसी चाहिए। अरे ये क्या कर रहा है रामा? कुल्हाड़ी पैर पर नहीं गिरी तो पैर कुल्हाड़ी पर मार रहा है। हमें तो शीघ्र अतिशीघ्र बस फांसी पर चढ़ना है। हाँ। अल्लाह, क्या कह रहे हो? मैंने अपनी पूरी जिंदगी में किसी को मरने के लिए इतना उतावले होते नहीं देखा। हम सत्य कह रहे हैं सुल्तान महाराज। पूछिए आचार्य से। बताइए ना आचार्य। हाँ, अवश्य अवश्य, चढ़ा दो, चढ़ा दो, शीघ्र चढ़ा दो। हमें फांसी पर चढ़ना है, चढ़ना है, जल्दी। इतनी जल्दी क्यों? शीघ्र चढ़ा दो हमारे गुरुजी को फांसी पे, शीघ्र चढ़ा दो। हमारे गुरुजी धरती का बोझ हल्का करने के लिए व्याकुल हो रहे। चढ़ा दो फांसी पे, चढ़ा दो। बस आपसे एक अनुमति चाहिए सुल्तान महाराज। इजाजत लेने के लिए वक्त जाया मत करो। कहो क्या कहना है? बस मरने से पूर्व हमारी अंतिम इच्छाएं पूरी कर दीजिए। और तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या होगी? गुरुजी बताएंगे। हम बोले क्या 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 बोले? हमारे गुरुजी को राजनर्तकियों का नृत्य देखना है ना गुरुजी?
हाँ कह रहे हैं, 56 भोगों का सेवन भी करना है। संक्षेप में कहें तो जीवन के बस छोटे मोटे आनंद लेना चाहते हैं, फिर आनंद पूर्वक फांसी पर चढ़ जाएंगे, है ना गुरुजी? हाँ हाँ, अवश्य अवश्य, हमें सब कुछ करना है, सब कुछ करना है हमें, तत्पश्चात मरना है। बर्दाश्त के बाहर है मियाँ, बर्दाश्त के बाहर। 2 दिन में पत्ते की तरह फांसी के फंदे में झूलने वाले हो, पर फिर भी उसका जश्न मनाना चाहते हो। कमाल है मियाँ, कमाल। ठीक है, हम भी कम दिलदार नहीं, तुम्हारी ये आखिरी इच्छा भी पूरी की जाए। धन्यवाद सुल्तान महाराज, धन्यवाद। देखा गुरुजी, जैसा आपका मन था बिल्कुल वैसे ही हुआ। अब आप पूरे आनंद से फांसी पर चढ़िएगा। बाबा, अजीब तमाशा चल रहा है। मरने का इतना उतावलापन, मानो कि कोई इनामो इकराम लेने जा रहा हो। नहीं बाबा, दाल में कुछ काला नजर आ रहा है मुझे। हुजूर, मुझे तो पूरी दाल काली नजर आ रही है। हाँ। बने खान। जी हुजूर। इनकी हर जरूरत मुहैया की जाए, जो ये करना चाहें इन्हें करने दिया जाए, और साथ साथ इन पर कड़ी नजर रखी जाए। जी हुजूर। धन्यवाद सुल्तान महाराज। धन्यवाद। समझ में नहीं आ रहा कि मसला क्या है। क्यों गुरुवर, आनंद आ रहा है ना? हाँ हाँ, शरीर की मालिश करवा कर मृत्यु को प्राप्त होने का आनंद ही कुछ और है। अल्लाह, मैं तो ये दरियाफ्त करने के लिए आया हूँ कि आप लोगों को कोई तकलीफ तो नहीं है? नहीं नहीं बाबा, कोई कष्ट नहीं है। कष्ट है तो केवल इतना कि ये पूर्णमासी 2 दिवस के पश्चात क्यों है, कल क्यों नहीं। अब तो केवल इतनी सी इच्छा है कि शीघ्र ही हमें फांसी लगे और हमारा कार्य समाप्त हो, बस। रामा, यहाँ हमारी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। यदि शीघ्रता से हमारा कार्य समाप्त हो जाएगा तो सोचो कितना आनंद आएगा। रामा, पंडित रामाकृष्ण, सत्य सत्य बताओ, ये हमें फंसाने के लिए कोई षड्यंत्र तो नहीं कर रहे हो? आचार्य, धैर्य रखिए और भोजन का आनंद लीजिए ना। आपको फंसाकर मैं कहाँ बचकर जाने वाला हूँ। परंतु इस बात का ध्यान रखिएगा कि सुल्तान और फकीर को कदापि इस बात का संशय नहीं होना चाहिए कि आप विचलित हैं या घबराए हुए हैं। हाँ? अल्लाह, अरे अरे, किसी की मौत आनी हो तो उसके हलक से तो निवाला भी नहीं उतरता है, और ये भूखे भेड़ियों की तरह से खा रहे हैं। अजीब किस्म की शख्सियत हैं ये। अच्छा हुआ जो सुल्तान ने अपना निश्चय परिवर्तित नहीं किया। हमें तो पूर्णमासी के दिवस ही फांसी लगनी चाहिए। आपको ज्ञात है ना क्यों? हैं? हाँ हाँ, पता है, पता है, अवश्य पता है। क्यों बाबा, क्यों? आचार्य, इसे कहते हैं ना सही तरीके से आनंद के साथ मृत्यु को प्राप्त होना। हम तो ऐसे ही आनंद से झूमते झूमते फांसी पर चढ़ जाएंगे। अजीब और गरीब बात है बाबा, कड़ी नजर रखी जाए इन पर। मरने के लिए इतने उतावले क्यों हैं ये, समझ में नहीं आ रहा बाबा। बर्दाश्त के बाहर।
पंडित रामकृष्ण, समझ में नहीं आ रहा क्या होने वाला है। बस आगे आगे देखते जाइए गुरुवर, अभी तो केवल प्रारंभ है। आगे देखिए कल क्या होता है। अति सुंदर।